आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। अरवा आशिक जो ऐश की ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत, निमख न न्यारी हो सके महबूब की मूरत, महबूब की मूरत। तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिला, तुम ही दई सुध अर्श की जो अर्श में हो आप। अरवा आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, हादी मिलिया बहुतों को कोई ले न सकिया हादी चार, हादी का चलना सोई चले जो होवे इंसार। हरवा आशिक जो अर्श की ताकि हृदय हक सूरत, मोमिन तब लग बंदगी जो लो आया नहीं इश्क, इश्क़ पीछे बंदगी ये जाने माशूक आशिक। अरवा आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, कहे मोमिन उतरे अर्श से इन दिल में हक सूरत, ए अर्श में अर्श इन दिल में जो हिल मिल बीच खिलवत। अरवा आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, कहे महमत अर्श अरवाही ये पहला बेवरा फुरमान, जिन हुई हक हिदायत तो ही बातुन करे बयान। अरवा आशिक जो अर्श की ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत, निमख न न्यारी हो सके महबूब की मूरत, महबूब की मूरत, महबूब की मूरत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धन्यवाद विमला दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू डोली चरण को दनिये ना छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया
मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे। मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। मनमोहन रसानंद सागर युगल दास जी कृत का पेज नंबर 49 चल रहा है, जिसमें हेडिंग है वन विलास। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था यमुना जी, यमुना जी वन शोभा। ऐसे ही आज वन में विलास है। कैसे वन में विलास करते हैं राज्य अपनी रूहों के साथ, आज हम इसका चरित्रार्थ वर्णन सुनेंगे युगलदास जी से। क्या कह रहे हैं राजी महाराज? अब कोऊ सखी श्री राज के आगे नाच करती है, कोऊ बड़े उछरंग उमंग में गान करती है। यमुना जी में पाटघाट पे राज्य की सवारी आ गई है, जैसे कि हमने पहले कल पढ़ा था। और सभी यमुना जी उछल उछल कर, उमंगे लेकर, लहरें देकर अपनी सीमाओं को तोड़कर राज्य के चरण स्पर्श करती हैं, फिर वापस अपनी मर्यादा में चली जाती हैं। वृक्ष की डालियां झूम झूम कर राज्य का अभिवादन कर रहे हैं। जितने भी 5 भौम के जो बड़ो वन के वृक्ष हैं, वो उसमें जितने झरोखे बने हैं, मेहराबे बनी हैं, वो सब 5 भौम तक जो है एक महल की तरह शोभा आई हुई है। वो भी सब राज्य का अभिवादन करते हैं और अपनी डालियां जो है जल पर झुका लेते हैं। ऐसे ही दोनों तरफ जो केल का पुल है के और बट का जो पुल है, दोनों ही राज्य के 5 भौम छठी चांदनी और राज्य के अभिवादन में झुकते हैं। ऐसे ही 7 वन राज्य के अभिवादन में झुकते हैं। सभी सखियों को फिर राज्य महाराज आज्ञा दे देते हैं और सभी क्रीड़ा करने के लिए राज्य के साथ जो है झूमने लग जाती हैं। सभी अपने सुखपालों से उतर जाती हैं। सखियां सुखपालों से और राज्य श्यामा जी सब सुखपालों से उतरते हैं, तो सुखपाल अपनी जगह पे छठी भौम में चले जाते हैं। फिर जब राज्य उनको आज्ञा देंगे तब वो वापस आएंगे। तब उससे आगे की लीला बता रहे हैं वन में विलास। अब जबकि पाटघाट में पहुंच गए हैं, दोनों तरफ 7 वन है और दाएं और बाएं केल का पुल और बटका पिल है। 7 वनों के आगे बड़ो वन के 5 वृक्षों की भी हारे हैं, जो 5 भौम छठी चांदनी गई हैं। तो अब कह रहे हैं अब कोई सखी श्री राज्य के आगे नाच करने लग जाती है, नृत्य करती है, और कोई सखी बड़े उछरंग और उमंग से गायन करने लग जाती है। को सखी अनेक विदसो बाजे बजाती है, कोई सखी आगे श्री राज के आए के कई विध की नकल लियाती है। अब कोई तो राज्य का दिल बहलाने के लिए अपनी कला से वाद्य यंत्र बजाने लग जाती है। अब कोई सखी राज्य के आगे आकर उनको हंसाने के लिए राज्य श्यामा जी के आगे आकर और कभी पशु पक्षियों की बोली निकालती है, कभी और सखियों की नकल करती है, कभी जो है खूब खुशहालियों की नकल करती है। तो इस तरह से वो कई तरह की नकल करके राज्य को हंसाने की कोशिश करती है। कौ सखी सामे श्रीराज के खड़े होके एक टक हेरती है। उनमें से कोई सखी का क्या काम है, वो राज्य के सामने आ जाती है और बस राज्य को निहारती रहती है। उसका दिल सिर्फ इसी बात से भरता है कि वो राज्य की अदाओं को देखे, उनकी बाकी चितवन को देखे, उनको खेलते हुए देखे, उनको हंसते हुए देखे। उसको और खुद कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ राज्य को एकटक देखते रहना है और राज्य की अनेक अदाओं को निहारते रहना है। कोऊ सखी श्री राज को बीड़ा ऊपर के देती है और कोऊ सखी पीकदानी लिए खड़ी है। अब कोई सखी इनमें से राज्य को पान का बीड़ा भी देती है खाने के लिए। बीच बीच में खेल चल रहा है, कोई सखी कुछ कर रही है, कोई वाद्य यंत्र बजा रही है, कोई नाच रही है। उसमें से एक सखी आकर बड़े प्रेम से राज्य को पान का बीड़ा खिलाती है। अब पान का बीड़ा खाएंगे तो थोड़ी सी थूक भी आएगी, तो दूसरी सखी फटाफट इस सेवा के लिए आगे आती है कि मैं राज्य के आगे पीक दान करूंगी। कोई सखी ऊपर श्री राज के छत्र ताने हैं।
अब कोई सखी जो है राज्य के ऊपर छत्र ही ताने हुए हैं, जबकि वहां पे धूप वूप लगने का कोई वो नहीं है कि धूप लगे, कि बारिश हो रही है, कि बहुत तेज हवा चल रही है, कि छत्र की जरूरत पड़े। देखिए, पन्ना जी में जो 10 साल जो आठ पहर की सेवा पूजा हुई है शिरडी साहिब जी के लिए छत्र तानने की या पावड़े बिछाने की, देखिए तब वो काल माया के ब्रह्मांड में मनुष्य तन में आए हुए थे, तो इस तरह की सेवा उनकी करनी बनती थी। लेकिन परम धाम में देखिए छत्र तानने की सेवा की कोई वो नहीं है, क्योंकि ऊपर से ना तो मनचाही हवा चल रही है, मनचाही धूप खिली है, मनचाही बारिश होती है, तो वहां कुछ भी बिना मन के चाह नहीं होता है। लेकिन फिर भी रूहों की इच्छा होती है राज्य के लिए किसी भी अदा से कुछ भी करने की, तो वो क्या कर रही है, राज्य के ऊपर छत्र ताने खड़ी है। उसका यही भाव है, तो वो इस भाव को पूरा कर रही है। वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं कि परम धाम में सेवा नहीं है। इसके ऊपर कभी पहले हम लोग भजन गाया करते थे, काफी साल पहले एक भजन भी बना था, ए सेवा कर लो साथ जी सेवा, ए धाम विचो नैयो मिलनी, कुछ इस तरह का भजन बना था कि परम धाम में तो सेवा मिलनी नहीं है, तो जितनी भी सेवा करनी है सुंदर साथ के रूप में आप यहीं कर लीजिए, सतगुरु के रूप में आप यहीं कर लीजिए, परम धाम में तो मनचाही पातशाही आपको सेवा करने को नहीं मिलेगी। तो ये सखी भी चाहे तो छत्र राज्य के ऊपर स्वतः ही खड़ा हो सकता है, वहां तो छत्र भी चेतन है, लेकिन ये सखी का भाव है। तो युगल दास जी ने सखियों के भावों को यहाँ की प्रकृति के हिसाब से परम धाम में जो है अपनी लीलाओं में देखा, और हमें वो वर्णन कर रहे हैं। ये प्रेम की अधिकता में, जब प्रेम बहुत अधिक हो जाता है परम धाम में, देखिए फिर वही शब्दों की सीमा में हम सब बन जाते हैं। आप कहोगे प्रेम बहुत अधिक हो जाता है तो क्या पहले कम रहता है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बढ़ता बढ़ता प्रेम है। वहां पे हर चीज बढ़ती बढ़ती है, कुछ भी घटती घटती नहीं है। तो प्रेम की पराकाष्ठा में सखियां जो है राज्य के लिए कुछ भी करती है, उसमें वो एक सखी राज्य के ऊपर छत्र तान देती है। कोई सखी श्री राज के वस्त्र लिए है और कोई सखी भूषण लिए है। अब क्योंकि जल क्रीड़ा भी करनी है, पाट घाट में आए हैं तो जल में नहाए बिना, क्रीड़ा किए बिना कैसे घर जाएंगे? तो जल क्रीड़ा में तो अति आनंद है, बहुत ही ज्यादा खुशी और आनंद मिलता है, तो जल क्रीड़ा करनी है। इससे पहले ही एक सखी राज्य के वस्त्र लेके खड़ी हो जाती है, और एक सखी राज्य को पहनाने के लिए उनके आभूषण लेकर खड़ी हो जाती है। को सखी पांडव्य लिए है, कोई सखी श्री राज के अतरदान लिए है। अब कोई सखी जो है राज्य के लिए पांडव्य लेके खड़ी है, क्योंकि राज्य को भी खिलाएगी, बाद में सब सखियों को भी खिलाएगी। तो पान बीड़े बने हुए उसके डब्बे एकदम परम धाम में तैयार रहते हैं, पान के डब्बे। तो वो पान के डब्बे लिए हुए खड़ी है। कोई सखी सखी श्री राज के अतरदान लिए हुए है, खुशबुओं की बॉटल्स जिसमें होती है, जिसको इत्र बोलते हैं या परफ्यूम बोलते हैं, इस तरह के डब्बे लेकर खड़ी है। कोई सखी श्री राज के छड़िया लिए है और कोई सखी वृक्षण पर चढ़ी है। अब कोई सखी छड़ी लेकर खड़ी है। अब वो छड़ी से कोई भी कला कर सकती है, ऐसे ऐसे घुमाएगी राज्य के सामने, या कैसी भी कला का प्रदर्शन करेगी अपनी छड़ी के साथ। तो कोई सखी छड़ी लेकर खड़ी और कोई सखी जो है वृक्षों की डालियों से वृक्षों के ऊपर चढ़ती चली जा रही है। कोई सखी देहरियों के कलसन के आसपास फिरती है। अब कोई सखी क्या है, देहरियों के आसपास जो छूटक छूटक देहरिया है ना, उनके उन पे जो कलश लगे हुए उनके आसपास फिरती है, परिक्रमा करने लग जाती है। और कोई सखी जल के रौस पर दौड़ती फिरती है। और जल रौस पर कोई जल रौस है जो पानी में डूबी हुई होती है, 3 सीढ़ियां नीचे होती है, और उसके ऊपर पाल होती है। कोई भी परम धाम में पानी वाली जगह हो, चाहे वो कुंड हो, चाहे बच्चा हो, या कोई नहर निकल रही हो, तो सब जगह जो है जलरौस होती है। जलरौस क्या होती है, वो जल के अंदर डूबी हुई होती है। तो और उसके ऊपर पाल होती है जो जल के बराबर, जल जो होता है वो जलरौस के बराबर होता है। उसके बाद उससे 3 सीढ़ी ऊंची पाल होती है हर जगह परमधाम में, एक ही नियम लागू है। तो पाल होती है, पाल जो होती है वो सूखी होती है, उसी से ही जलरौस पे उतरकर क्रीड़ा की जाती है या नहाया जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि कोई सखी जल के रौस पर दौड़ती फिरती है, कोई सखी जल रौस पर भाग रही है, और कोई सखी मोरों को नचाती है, कोई सखी बंदरों को नचाती है, और कोई सखी जो क्या कर रही है, वो राज्य को रिझाने के लिए मोरों के झुंड को
नचाने लग जाती है, खुद भी उनके साथ नाचती है मोरों के बीच में और मोरों को भी नचाती है। और कोई सखी बंदरों के बीच में नाच रही है, खुद भी बंदरों को भी नचा रही है। को बंदरों को गुलाटियां खवावती है और कोई मानिंद बंदरों के आप गुलाटियां खाती है। अब कोई सखी क्या करती है कि राज्य को रिझाने के लिए बंदरों को आदेश देती है कि गुलाटियां खाओ। तो बंदर जो है एक नई नई कला से गुलाटियां खाते हैं। और कोई सखी तो खुद ही गुलाटी बंदरों की तरह खा खा कर राज्य को जो है वो रिझाती है। कोई सखी झुंड मृग कस्तूरियों के मोहित करके पीछे लगाए फिरती है। अब कोई सखी जो है सभी हिरणों को, हिरण जितने भी होते हैं उनके झुंड को मोहित करके उनको अपने पीछे पीछे भगाती है, खुद आगे आगे भागती है, मोरों का झुंड जो है उसके पीछे पीछे भाग रहा है। तो इस तरह की कला वो करती है। और कोई सखी, अब कोई सखी मोरों के झुंड को अपने पीछे मोहित करके भगाती है, खुद आगे आगे भागती है और मोर पीछे पीछे भागते हैं। कोई सखी मोहन बाजे बजाए के सर्पों को बजूद में लिपटाए फिरती है और पीछे अनेक दौड़ाती है। अब कोई सखी को पता नहीं क्या सूझता है, वो ऐसा मोहन वाला जैसे बीन होती है ना जिससे सांप जो है आकर्षित हो जाते हैं, ऐसे बीन बजाकर सांपों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। और कुछ सांपों को तो बल्कि अपने शरीर पर ही लपेटवा लेती है, लपेट जाते हैं उसके, और कुछ सांप उनके पीछे पीछे दौड़ने लग जाते हैं। तो इस तरह से वो अनेक कलाएं दिखाती है सांपों के साथ। कोई सखी कूदती है, कोई सखी फांदती है और कोई सखी दौड़ती है। तो इसमें से कुछ सखियां जो है कूदती हैं, कुछ सखियां फांदती हुई चलती हैं और कोई सखी दौड़ती हुई चलती है। कोई सखी सजी चढ़ती है, कोई सखी उतरती है। अब कोई सखी पेड़ों के ऊपर चढ़ रही है, कोई उतर रही है। कोई सखी पक्षियों की गते भरती है, कोई सखी पक्षियों की बोली बोलती है। अब उसमें से कुछ सखियां जो है पशु पक्षियों की बोली बोलकर राज्य को रिझाती है। कुछ सखियां जो है पशु पक्षियों की तरह अदाएं करके राज्य को रिझाती है। कोई सखी श्री राज की हाथ पकड़े और कोई सखी श्री राज जी सो एकांत बात करती है। अब एक सखी जो आती है वो बड़े प्रेम से राजी का हाथ पकड़ लेती है, उसको यही सबसे अच्छा लगता है कि मैं राजी का हाथ पकड़ के जो है खड़ी रहूं। तो कोई सखी राजी का हाथ पकड़ के खड़ी रहती है। कोई सखी को पसंद है कि मैं एकांत में राजी को ले जाकर कोई मीठी मीठी बातें करूं या राजी मुझसे मीठी मीठी बातें करे। तो वो सबके बीच में से राजी को एकांत में ले जाती है। कोई सखी ऊपर से राज के फूल बरसाती है, कोई सखी से राज के मुकुट बांधती है। अब इनमें से कुछ सखियां जो है राज्य के ऊपर फूलों की वर्षा करने लग जाती हैं और कोई सखियां जो है राज्य का मुकुट उनको बांधने लग जाती हैं। कोई सखी छत्र हाथ में देती है और दर्पण दर्पण नूर का दिखाती है। कोई सखी राजी महाराज को ऐसे दर्पण में दिखाती है कि आप देख लो कैसे तैयार हुए हो। तो इस तरह से राज्य का चेहरा उनको दिखाती है। कोई सखी नवल श्रृंगार करके आती है और मुकुट में वो अपना श्रृंगार देखती है। अब कोई सखी खुद जो है बड़ा श्रृंगार करके आती है और राज्य के मुकुट में जो नग लगे हुए होते हैं उनमें कहती है आप सीधे खड़े रहो, मैं आपके मुकुट के नग में अपनी शोभा देख रही हूँ। तो इस प्रकार से अपने श्रृंगार को चाहे तो वो शीशे में भी देख सकती है, लेकिन उसकी अदा है कि वो तैयार होके आती है और राज्य को सावधान करती है, उनके मुकुट के नग में अपनी शोभा को निहारने लग जाती है कि अभी देखिए पहले मैं देख लूं। इस तरह से वो राज्य को रिझाती है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है नहीं सखियां। जैसे प्रेम में अतिरेकता में क्या होता है, कहते हैं कि तुम मेरी तरफ देखो और मैं तुम्हारे नयनों के बीच में अपनी शोभा को देखूंगी। तो इस तरह की प्रेम की अधिकता है कि कब सखियां कैसी भी अदा से राज्य को रिझाने की कोशिश करती है तो कोई सखी राज्य के मुकुट में ही अपनी शोभा देखने लग जाती है। कोई सखी पीऊ नैनो नैन मिलाती है और बीच पुतली हक के स्वरूप अपना निहारती है। देखिए ये मैंने पढ़ी नहीं थी लेकिन आगे वही अदा आ गई कि कोई सखी राज्य के नैनों से नैन मिलाकर उनकी नैन की पुतलियों में अपनी शोभा को निहारती है। कभी कभी राज्य भी अपनी शोभा को रूहों की नैन की पुतलियों में देखते हुए निहारते हैं। को सखी हक से गलबैया लेती है। अब कोई सखी है उसको एक ही काम है, राज्य के गले लिपट जाती है, उस कहती है मैं तो राज्य आपके गले से ही लिपटी रहूंगी। तो इस तरह से प्रेम के भाव हैं जो सखियां राज्य को जो है प्रदर्शित कर रही है।
वहां पर दर्शाती हैं। वहां पे सखियां अपने दिल में कुछ नहीं छुपाती, क्योंकि उनके दिल में जो भाव आते हैं वो राज्य ही उग जाते हैं। यदि सखी के दिल में आ रहा है कि वो राज्य की गलबैया करे, तो ये राज्य ही चाहते हैं कि सखी मेरे गले में गलबैया करे, इसीलिए उसके दिल में ऐसा भाव आ रहा है। तो हम सभी को मालूम है कि वहां जो भी अदाएं हो रही हैं वो सब राज्य के ही दिल से अवतरित होती हैं। तो इसलिए सखियां वहां पर कोई भी अपने दिल के भावों को छुपाती नहीं है, वो उसको प्रदर्शित करती है। अब काल माया के ब्रह्मांड में थोड़ी हया की लीला है या हेसिटेशन की लीला है। तो और कोई सखी राज्य की गलवैया ले लेती है इस ढंग से, क्योंकि उसको मालूम है कि इस भाव को भी राज्य ने ही उसके अंदर उत्पन्न किया है। सुंदर साथ जी, 49 से 50वां पेज खत्म होने को आया है, 50 पेज खत्म हो रहा है। श्री राजी 12,000 रूप धर के लीला करत हैं। काहू सखी से एकांत में बात करत है, काहू सखी से गलबैया बैठे हैं, गलबैया बैठे हैं। अब राजी महाराज जो है वो 12,000 रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कि 5वीं बुक में 12,000 राजी कभी भी रूहों को लाड प्यार करने के लिए कभी भी 12,000 रूप में आ जाते हैं, कभी भी जो है अपने अकेले रूप में रहते हैं। तो कभी भी कुछ भी होता है। अब यहाँ राजी जो है अपने प्रेम को अनंत गुना कर लेते हैं, तो जब वो अनंत गुना करते हैं तो 12,000 रूपों में आ जाते हैं राजी, हर सखी के साथ एक अकेले राजी। हर सखी अपने अलग आनंद में मगन है। तो कह रहे हैं कि राजी 12,000 रूप धारण कर लेते हैं एक सखी के साथ, क्योंकि उसके एकांत में बात करने की भाव होते हैं, तो राजी उसके साथ एकांत में बात करते हैं। अब एक सखी को उनको गलबैया करने की वो है, तो उस सखी, अब देखिए एक सखी के साथ अगर वो एकांत में बात करेंगे तो बाकी की सखियों के साथ क्या करेंगे, वो खाली अकेले तो लीला करेंगी नहीं। तो इसलिए राजी 12,000 रूप धारण कर लेते हैं। तो जो एकांत में बात करना चाहती है उसके साथ एकांत की लीला करने लग जाते हैं। कोई सखी उनके साथ गलबैया डालने लग जाती है, तो उसके साथ गलबैया। अब एक सखी अगर राज्य के गले में लिपट जाएगी तो बाकी सखियां क्या करेंगी। तो इसलिए जिसको गले लिपटना है उसके साथ गले लिपट जाते हैं राज्य। और काहू सखी से गलबैया फिरते हैं। देखिए, काऊ सखी से गलबैया बैठे हैं और काऊ सखी से गलबैया फिरते हैं, दो अलग अलग भाव है। एक सखी के साथ गलबैया डालकर बैठ जाते हैं ऐसे, गले में गले हाथ डाल के बैठ जाते हैं। और किसी के सखी के साथ गलबैया डाल के परिक्रमा करने लग जाते हैं, घूमने लग जाते हैं। तो अलग अलग भाव है दोनों। काऊ सखी के संग गाते हैं और काऊ सखी के संग बजाते हैं। किसी के साथ राजी महाराज राग अलापने लग जाते हैं। अब जितने भाव पहले बताए थे उन सबके साथ राजी भी शामिल हो गए, और किसी सखी के साथ वाद्य यंत्र में जाने लग जाते हैं। कहूँ नाचते हैं, कहूँ कूदते हैं, कहूँ फांसते हैं, कहीं कहूँ पोइयों चलते हैं, कहूँ मानित तुरंगों के आपा पाछा नाक के एकदम धावते हैं। अब एक सखी के साथ नाचने लग जाते हैं राजी महाराज, एक सखी के साथ कूदने लग जाते हैं, और किसी के साथ फांसने लग जाते हैं, फलंग फलंग कर जाते हैं। कहूं पोइयां चलते हैं, जैसे नहीं ऐसे पोइयां चलते हैं का किसी को सुंदर साथ को भाव वाले, जहां तक मुझे समझ में आ रहा नहीं, पंजों के बल चलते हैं, एड़ियां पूरी नहीं रखते। ये भी एक अदा है कि ऐसे चलेंगे और बैलेंस बना के चलेंगे। तो कहीं पोइयां चलते हैं, पैरों के बल पंजों के बल चलते हैं। कहूं मानिंद तुरंगों के आपा पाछा नाक के एकदम धावते हैं। अब ये कैसे भागते हैं, भाग तो रहे हैं, और कैसे भाग रहे हैं, आपा पाछा नाक के भाग रहे हैं। अब ये कौन सी अदा है, कोई सखी को अगर ये वाली भाषा पता हो तो बताए। मानिंद तुरंगों के आपा पाछा नाक के एकदम धावते हैं, आगे पीछे देखते हुए एकदम से भागने लग जाते हैं किसी सखी के साथ राजी महाराज। दीदी तुरंग हिरण को कहते हैं, जैसे हिरण आगे पीछे देखकर भागता है ना, तुरंग अच्छा, हिरण को कहते हैं। अच्छा, अच्छा। तो वो हाँ, मानिद तुरंगों के आपा पाछा नाक के एकदम धावते हैं। हिरन, हिरन को कह रही हो ना आप? दीदी नहीं, सॉरी सॉरी, मेरे ध्यान नहीं रहा था। घोड़े को कहते हैं तुरंग, हिरण हिरण को नहीं, तुरंग घोड़े को। घोड़े को कहते हैं, कि घोड़े घोड़े को की कहते तरह हैं। एकदम से दौड़ लगा देते हैं। आपा पाछा मतलब आगे पीछे देखते हुए घोड़ा जो है बड़ी स्पीड में भागता है, बिल्कुल वैसे ही राजी किसी सखी के साथ भागने लग जाते हैं। काऊ सखी के संग झरोके बैठे हैं, किसी की सखी के साथ झरोके में बैठकर मीठी मीठी बातें करने लग जाते हैं। काऊ सखी के पाछे पाछे ऊपर छाजो के फिरते हैं। अब किसी सखी के साथ
उसको प्रसन्नचित्त करने के लिए छज्जे पर उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। वो आगे आगे चलती, राज्य पीछे पीछे चलते हैं। इस तरह से उसको प्रसन्न करते हैं। काहू सखी के काहू रहस्य रमन करते हैं, किसी सखी के साथ जो है बड़े प्रेम की क्रीड़ा एकांत में करने लग जाते हैं। काहू सखी के साथ फूदड़ी फिरते हैं, जो ऐसे हाथ पकड़ के, ऐसे हाथ पकड़ के दो सखियां बड़ी तेजी से घूमती हैं, उसको फूदड़ी फूदना बोलते हैं। तो किसी सखी के साथ ऐसे राजी महाराज दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस करके बड़ी तेजी से घूमते हैं, जिससे चक्कर आ जाते हैं ना, ऐसी वाली फूदड़ी। काहू सखी के साथ डारो डारी फिरते हैं। अब जो सखियां डालियों पे ऊपर चढ़ रही होती है, उनके साथ राज्य भी चढ़ने लग जाते हैं। काऊ सखी को अधूरामृत पीते हैं। अब किसी सखी के साथ जो है प्रेम का चुम्बन करते हैं होठों पे, जिसके जैसे भाव हैं। काऊ सखी को अंक भर लेते हैं, किसी किसी सखी को अपनी बाहों में भर लेते हैं। काऊ काहू सात माशूक के ऊपर जहाजों सतसों पर बैठते हैं। अब किसी सखी के साथ राजी महाराज जल के ऊपर चलते हुए बड़े बड़े जहाजों के ऊपर बैठ जाते हैं, उसी पे सवारी कर कर घूमने लग जाते हैं यमुना जी में। काहू सखी को कंठ भर लेते हैं और काहू को सैन इशारते देते हैं। अब किसी को तो कंठ कंठ में अपने गले से लगा लेते हैं, और किसी को नैनों से नैन मिलाकर मीठे मीठे इशारे करते हैं। तो इस प्रकार से काहू को सैन इशारते देते हैं। काहू सखी को नैनो नैन मिलाते हैं और काहू के अंग से अंग लगाते हैं। किसी सखी को के नैनो से नैन मिलाने की इच्छा है तो उसके साथ नैन से नैन मिलाते हैं। किसी का साथ जो है अंग से अंग मिलाकर प्रेम करते हैं। काहू को की तरफ मुस्काते हैं और काहू को वस्त्र पहनाते हैं। किसी सखी को देखकर मुस्कुराने की लीला होती है कि एक दूसरे को देखकर वो मुस्कुराते ही रहते हैं, और किसी सखी को राज्जी महाराज जो है वस्त्र पहनाने की लीला भी करते हैं। जैसे सखियां राज्जी को वस्त्र पहनाने की लीला करती है, ऐसे ही सखी को भी राज्जी महाराज श्रृंगार कराते हैं। उनकी भी चोटियां गूंथते हैं, उनकी चोटी में भी क्या होते हैं वो बांधते हैं, जो फूल होते हैं वो उनकी सखी में भी गजरे बांधते हैं, उनके फूलों में, उनके जूड़ों में। तो कह रहे हैं किसी सखी को मुस्काते हैं और किसी को बस्तर भी पहनाते हैं। काहू को भूषण पहनाते हैं, काहू के नैनो अंजन आजते हैं। तो वो किसी के आभूषणों को पहनाते हैं उनको राजी महाराज, और किसी को नैनों में काजल भी लगाते हैं राजी महाराज। किसी सखी के नैनों में अंजन भी लगाते हैं, काजल भी लगाते हैं। काऊ की पटियां पारते हैं और बेड़ी संभालते हैं। किसी किसी की जो है पटियां पारते हैं, मतलब साड़ी पहनाते हैं, यहाँ पे पटियां प्लेटे प्लेटे जो कहते हैं, किसी की प्लेटे बनाते हैं और किसी की बेनी यानी कि चोटी भी गूंथते हैं। काहू घोड़े पर चढ़ते हैं, घोड़े को नचाते हैं और कुदाते हैं। किसी किसी सखी के साथ वो घोड़े पर चढ़ जाते हैं, फिर घोड़े को नचाने भी लग जाते हैं, फिर उसको दौड़ाने भी लग जाते हैं। काहू सामी धाक देते हैं, पीछे 12,000 घोड़े रूहें दौड़ाती हैं। और कहीं पर जब घोड़े के ऊपर चढ़ जाते हैं तो राज्य और सखियों का आवाहन करते हैं, तो और भी सखियां घोड़ों के ऊपर सवार हो जाती है। राज्य का घोड़ा आगे आगे भागता है और पीछे पीछे 12,000 सखियों के घोड़े भागने लग जाते हैं। काहू हक कोड़ा फेरते हैं, काहू हक कोड़ा फेरते हैं, पीछे श्यामा जी अपने घोड़े को कोड़ा लगाती है। कोड़ा लगाने का मतलब क्या होता है? मारना नहीं होता सुंदर सा जी, ऐंठ लगाना होता है। नहीं, ऐंठ लगाते हैं कि अब तुम तेज भागो। तो वो अब यहाँ पे कोड़ा लगाने का मतलब मारना होता है, परम नाम में मारना नहीं होता है, ऐंठ लगाना होता है कि मतलब और तेज करना, अपने घोड़े को और तेज करना, और इस तरह से डोरी से उसको ऐसा इशारा करना कि और तेज भागो और तेज भागो। तो कह रहे हैं राजीव महाराज अपने घोड़े को ऐंठ लगाते हैं, तो पीछे पीछे श्यामा जी भी अपने घोड़े को ऐंठ लगा लेती है कि मेरा घोड़ा भी कहीं पीछे ना रह जाए, राजी के घोड़े के साथ आगे भागे। माफिक हक घोड़े के घोड़ा अपना फेरती है, श्यामा जी भी बड़ी तेज है और चतुर है। राज्य के घोड़े के करीब ऐठ लगा के वो अपना घोड़ा पहुंचा देती है, तो राज्य के घोड़े के करीब उनका घोड़ा भी पहुंच जाता है। श्यामा के घोड़े के पीछे 12,000 रुएं अपने घोड़े फेरती है, और ऐसे ही राज्य के साथ श्यामा जी का घोड़ा हो जाता है, फिर 12,000 सखियों के घोड़े उनके पीछे पीछे दौड़ने लग जाते हैं। कभी हक हादी हुए हाथियों की सवारी होते हैं, और कभी कभी राज्य श्यामा जी जैसे घोड़ों की सवारी करते हैं, ऐसे कभी कभी हाथियों की भी सवारी करते हैं।
और बन बन बगीचे बगीचे सैर करके फिरते हैं। यानी हाथियों के ऊपर बन बन बगीचा बगीचा घूम के आते हैं। 12,000 रूहें राजी श्यामा जी सब घूमते हैं। कभी अनंत कोट जबेरों की पुतलियों के ऊपर पाल के अनंत को महल मंदिर गढ़ मुख बनाते हैं। दिन में हकादी रुए कई कोट विद्य से खेलते हैं। कभी कभी जो है जबेरों की पुतलियों की भी इच्छा होती है राज्य के साथ खेलने के लिए। तो जमुना जी की पाल के ऊपर जो महल बने हुए हैं उसमें जवेरों की पुतलियां खेल करती हैं राज्य महाराज के साथ। तो राज्य महाराज जवेरों की पुतलियों की भी इच्छाएं पूरी करती है। वो तो पशु पक्षियों की भी, जल की भी, सबकी, धरती की, आकाश की, झरोकों की, मंदिरों की, सबकी इच्छाएं वहां पर, क्योंकि सब चेतन है, सबकी इच्छाएं हैं। तो सब राज्य महाराज के साथ कोई ना कोई इच्छा रखते हैं। जैसे सखियां रखती हैं तो जवेरों की पुतलियों के साथ भी क्रीड़ा करते हैं। दिन में हक आदि रुए कई कोट विद से खेलते हैं। इन महल मंदिरों में पुतलियों के साथ राजी महाराज पुतलियों के साथ कई तरह के जो है खेल तमाशे करते हैं। ये 51वां पेज यहाँ पर खत्म हो गया है और ये जो वन विलास की लीला है वो यहाँ पर समाप्त होती है। इस लीला के माध्यम से राज्य ने हमें क्या बताया कि हर रूह की इच्छा को राज्य महाराज किस तरह से पूरा करते हैं। और फिर रूहों की इच्छा को पूरा करना तो हम फिर चितवन कर लेते हैं, लेकिन वो जवेरों की पुतलियों की इच्छाओं को पूरा करते हैं, वो जल की इच्छा को पूरा करते हैं, वो पशु पक्षियों की इच्छा को पूरा करते हैं, वो वृक्षों की डालियों की इच्छा को पूरा करते हैं, फलों की इच्छा को पूरा करते हैं, झरोखों और मंदिरों की इच्छा को पूरा करते हैं, जमीन और आसमान की इच्छा को पूरा करते हैं, इवन जो है हवा की भी इच्छा पूरा करते हैं, जो तत्व है वहां पे नूर की भी इच्छा को पूरा करते हैं। राजी महाराज अनंत अनंत इच्छाओं को पूरा करते हैं परम धाम में, क्योंकि वहां पे वैदत है। सभी के दिलों में राजी ही विराजमान है और सबके दिल में राज्य विराजमान है और सब राज्य के दिल में विराजमान है। इस तरह से वाहिदत की लीला चलती है। तो वहां पे हर किसी को की लीला, चाहे वो जवेरों की पुतलियों की लीला हो, फूलों की लीला हो, फलों की लीला हो, मंदिरों की झरोकों की लीला हो, या हवा और अग्नि की लीला या जल की लीला हो, सभी लीलाएं राज्य के दिल से संपादित होती है। इसलिए राज्य महाराज सबके दिलों में बसते हैं और सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर वन विलास की लीला पूरी होती है। पेज नंबर 52 शुरू होता है पाल में हाट प्रदर्शन। ये लीला हम अगली क्लास में करते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही मिनट रह गए। यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। चले अपनी दूसरी मीटिंग में। जी जी दीदी, हाँ हाँ।